हेलो विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है रीतिकाल का प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य का अर्थ होता है कि किस विषय को आधार बनाकर उस समय के कवियों ने काव्य रचना की। हम जानते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए कारण होना आवश्यक है। जब कारण होता है तभी कार्य संपन्न होता है। रीतिकाल भी इससे विलग नहीं है। जब हम प्रतिपाद्य की चर्चा करते हैं तो हमें देखना होगा उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी। यदि हम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं तो हमें उस समय की व्यक्ति विशेष की मानसिकता का परिचय मिलता है। वास्तव में रीतिकाल का युग राजनीतिक दृष्टि से व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र का युग था। राजतंत्र थे अर्थात राजा हुआ करते थे और राजा निरंकुश हुआ करते थे। उनकी अपनी कामना, उनकी इच्छाएं सर्वोपरि होती है। इस युग में जब हम देखते हैं तो राजप्रसादों में विलास का बोलबाला था और कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। तो जब राजा विलासी होगा तो निश्चित रूप से प्रजा में भी विलास की भावना विद्यमान होगी। विलास की स्थिति इतनी थी कि राजा कई कई रानियां अपने पास रखते थे। उनका एक बड़ा सा रनिवास हुआ करता था और इसीलिए सामाजिक जीवन में अंधविश्वास एवं रूढ़ियों ने घर कर लिया था, क्योंकि जब राजा केवल विलास में डूबा रहेगा तो जनता की शिक्षा दीक्षा की कोई व्यवस्था नजर नहीं आती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक जीवन के अंतर्गत अपनी परेशानियों से निपटने के लिए सामान्य जन के पास विश्वास और रूढ़ियां ही बसती है। और चूंकि विश्वास एक हद तक विश्वास होता है और फिर वह अंधविश्वास का रूप ले लेता है। व्यक्ति बिना सोचे समझे उस पर कार्य करता चला जाता है। लोगों को शकुन शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिषियों की वाणियों पर बहुत ज़्यादा विश्वास था और समाज में बाल विवाह एवं बहुविवाह की प्रथाएं प्रचलित थी। ये दोनों ही प्रथाएं समाज को पतन की ओर ले जाने वाली थी। धार्मिक दृष्टि से देखें तो मंदिरों तथा मठों में निवास करने वाले पुजारियों और महंतों का जीवन दिव्य, पुण्य, प्रेम के स्थान पर वासनारत था। कुल मिलाकर राजा वासनारत थे। राजा में वासनाओं की श्रृंगारिकता की भावना ही विशेष रूप से थी। इसी कारण धार्मिक स्थलों पर भी धर्म के नाम पर केवल वासना का ही उजागर होता था। राधा कृष्ण के गीत गाए जाते थे परंतु सात्विक भाव से नहीं, उसमें भी वासना घर कर गई थी। यह वह समय था जब जन मन में अंधविश्वास, धर्म में वासना और राजाओं की श्रृंगारिकता ने कुल मिलाकर समाज का जो रूप दिया और उससे साहित्यकारों द्वारा, कवियों द्वारा जो साहित्य लिखा गया वह साहित्य चाहे धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, कहीं न कहीं उसमें श्रृंगारिकता की भावना अवश्य विद्यमान थी। इसी कारण रीतिकाल के प्रतिपाद्य में दो विषय ही मुख्य रूप से रहे: काव्य शास्त्र के नियमों का अनुशीलन तथा सामंती जीवन का चित्रण करना। क्योंकि राजर्षय पाने के लिए कवियों को राजा की प्रशंसा करना आवश्यक था, राजाओं का मन जीतना आवश्यक था, इसलिए उन्होंने सामंती जीवन का चित्रण उसी हिसाब से किया जैसा राजा चाहते थे। इस युग के अधिकांश कवि दरबारी थे। वे राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े राजाओं के आश्रित थे और उनको ध्यान में रखकर ही वह काव्य रचना करते थे। क्योंकि हमने अभी कहा है कि राजा प्रसन्न होगा तो ही उन्हें पद मिलेगा, और क्योंकि राजर्षय की प्रथा थी और राजर्षय का मतलब है समस्त सुख सुविधाओं और सम्मान को प्राप्त करना, इसीलिए किसी अच्छे राजर्षय आश्रयदाता की खोज उस युग के
कवि की प्रमुख समस्या होती थी और यदि उन्हें आश्रयदाता मिल जाता था तो उनका जीवन सुखमय हो जाता था। भूषण का सौभाग्य था कि उन्हें आश्रयदाता अच्छे मिले। ऐसा सौभाग्य बहुत कम कवियों को ही प्राप्त था। देव जैसे प्रतिभाशाली कवि जीवन भर आश्रयदाताओं की तलाश में भटकते रहे थे। उस समय राज दरबार में आश्रय प्राप्त करने के लिए आचार्यत्व की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए कवियों ने काव्य शास्त्र का सहारा लिया। साहित्य, संगीत आदि कलाओं में रुचि रखना सामंतों और राजाओं की प्राचीन परंपरा रही थी। ये लोग स्वयं इन कलाओं का ज्ञान रखते थे और इन कलाओं के विद्वानों को वह अपने यहाँ पर आश्रय देते थे। उनकी संतानों को भी उनकी शिक्षा दी जाती थी। साहित्य शास्त्र की जरूरत इस काल के लिए भी होती थी। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो केशव ने कवि प्रिया तथा रसिक प्रिया की रचना अपने आश्रयदाता की प्रिय गणिका को काव्य शिक्षा देने के लिए ही की थी और इसी आधार पर उस समय का काव्य लिखा गया, जिसकी प्रवृत्तियों को हम अपने अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा जाए प्रतिपादि क्या था तो आपको बताना होगा काव्य शास्त्र के नियमों का अनुशीलन तथा सामंती जीवन का चित्रण करना ही रीतिकाल के कवियों का प्रमुख प्रतिपाद्य था। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।